हाँ। जय हिंद दोस्तों। खूब मन से पढ़ाई हो रहा है ना आप सबका? चलिए बढ़िया है, इसी तरीके से लगे रहिए। कोई भी डिस्टरबेंस अगर पढ़ाई में आती है तो ये जान दीजिए आप लोग के पास आवाज पहुंच रही है। चलो बढ़िया। कोई भी डिस्टरबेंस अगर आती है, कोई भी डिस्टरबेंस पढ़ाई से रिलेटेड, तो उसको आप इग्नोर करना सीखो। जिंदगी में आपको विद्या ही ऐसा एक धन है जो आपको बहुत आगे बढ़ा सकता है और आपको काम में देगा। आज हम आप लोगों को कोई स्पेशल टॉपिक लेकर बताने वाले हैं जिससे आप बहुत उत्सुक हैं आप जानने के लिए। चलिए देखिए, आज जो वीडियो हम शूट करने वाले हैं आप लोगों के बीच में जो पहुंचने वाला है उस वीडियो का नंबर है वीडियो नंबर 8। कितना है? वीडियो नंबर 8। पिछले वीडियो तक अर्थात वीडियो 7 तक मैं आप लोगों को बता चुका हूं टाइप्स ऑफ डेथ। I'm right? यहां तक क्यों हुआ था? जो मुख्यतः कितने भाग में था? जो मुख्यतः यह मुख्यतः दो भागों में बांटा गया था। समझ गए? पहला था क्लिनिकल डेथ, दूसरा क्या था? बायोलॉजिकल डेथ, जिसमें हम आप लोग को समझा दिए थे कि क्लिनिकल डेथ का परिभाषा आप ये मत सोचिएगा कि जो भी पेशेंट या जो भी व्यक्ति या जंतुओं का मृत्यु हॉस्पिटल के अंदर होता है, क्लिनिक के अंदर होता है, उसे हम क्लिनिकल डेथ बोलते हैं। ऐसा नहीं समझना आप सभी को, ठीक है ना? क्लिनिकल डेथ का जो मेन पर्पस है समझाने का वो ये है कि जब किसी भी टाइप्स का एक्सीडेंटल केस हो, चाहे सुसाइड छत पर से गिरकर हुआ है, चाहे रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, चाहे आप ट्रेन से हुए हो, चाहे आप पंखे में लटका कर अपने जीवन को अपने प्यार के पाने के चक्कर में किए हो, जो भी प्रकार का है उन सभी का वजह होता है क्लिनिकल डेथ। बिकॉज इसमें कुछ ऐसे शरीर का अंग होते हैं जो जीवित होते हैं, इसलिए इसको हम रियल डेथ नहीं बोलते, क्लिनिकल डेथ को हम फॉल्स डेथ के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? असत्य मृत्यु के नाम से जानते हैं। समझ गए आप लोग? जैसे इसमें कुछ कोशिकाएं होती है हमारे शरीर का जो जीवित होती है। आंख का कॉर्निया भाग देखिए हो ना आप लोग, कॉर्निया वाले भाग जीवित होता है। उसके बाद नाखून का कोशिकाएं जीवित होता है, बाल का कोशिकाएं जीवित होता है। इन सभी कोशिकाओं को जीवित रहने के कारण ही हम क्लिनिकल डेथ को क्या कहते हैं? असत्य मृत्यु कहते हैं। यहां तक मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था।
समझ गए। उसके बाद बायोलॉजिकल डेथ, जब कोई भी व्यक्ति या रोगी क्लिनिकल डेथ को प्राप्त कर जाता है तो 2 से 3 घंटे के बाद बायोलॉजिकल डेथ में कन्वर्ट हो जाता है। बिकॉज बायोलॉजिकल डेथ का अर्थ आप समझिए कि जब किसी जीव में, मृत शरीर में जब तक डिकम्पोज नहीं होगा, माने सड़ने गलने की प्रक्रिया जब तक शुरू नहीं होता है, वो बायोलॉजिकल डेथ नहीं कहलाता है। उस प्रोसेस में आपके शरीर के अंदर टोटल कोशिकाएं का डेथ हो जाता है और इस तरीका से ये रियल डेथ के नाम से जाना जाता है। शरीर का जब सभी कोशिकाएं मर जाते हैं तो वो रियल डेथ कहलाते हैं। बायोलॉजिकल डेथ का दूसरा नाम भी होता है रियल डेथ। राइट, इतना तक समझ गया आप लोगों ने। अब चलो आप लोगों को मैं एक बहुत अच्छे टॉपिक बताने जा रहा हूं जिससे आप समझिएगा, स्टार लाइन के रूप में इंपॉर्टेंस है। इतना चीज आपने समझ गया, एक स्टार पॉइंट डालिए आप लोग, रिगोर मोर्टिक्स। रिगोर मोर्टिक्स पढ़ने नहीं आता जिन बच्चे को, उनके लिए रिगोर मोर्टिक्स। चलो मैं पेन को और थोड़ा पतला कर लेता हूं, बहुत ज्यादा मोटा है। समझ गए। इसे हम अब कैसे समझेंगे, पहले तो लिखना शुरू करते हैं, उसके बाद बताएंगे मैं आपको। जब कोई व्यक्ति जब कोई रोगी का शरीर बायोलॉजिकल डेथ को प्राप्त कर लेता है तो उसके शरीर का प्रत्येक कोशिकाएं काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से शरीर में रक्त का जहां तहां थक्का जम जाता है, राइट। तो शरीर क्या हो जाता है, शरीर कड़ा हो जाता है, तो हम उसी कड़ा अवस्था को रिगोर मोर्टिक्स के नाम से जानते हैं। चलो आप इसको अब समझो अच्छा से। कोई भी रोगी का, व्यक्ति का जो शरीर होता है या जंतुओं का शरीर होता है, वो ना जब पूरी तरीका से बायोलॉजिकल डेथ को प्राप्त कर लेता है तो उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका क्या होती है, डेड हो जाती है, और हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। जहां तहां ब्लड आपस में मिलकर थक्का जम जाते हैं और रोगी का शरीर जो होता है हार्ड हो जाता है, कड़ा हो जाता है। आप लोग को समझ में आ रही है ना हमारी बात, कड़ा हो जाता है ना। हाँ चलो, आवाज आ रहा है क्लियर बाबू, चलो ठीक है। ये हार्ड हो जाने के बाद जो अवस्था का होता है बॉडी, उसी अवस्था को हम बोलते हैं रिगोर मोर्टिक्स। कहने का मतलब
इसलिए देखिएगा हॉस्पिटल में क्या होता है, डॉक्टर सब जब किसी पेशेंट को ऑपरेशन करते हैं, ओटी रूम में ले जाते हैं, ओटी का मतलब होता है ऑपरेशन थिएटर, या फिर आईसीयू में ले जाते हैं, तो उसको सावधान स्थिति में कर देते हैं, बिकॉज वो ऑपरेशन करते करते डेड हो जाएगा तो ध्यान नहीं रहेगा, हाथ इधर लटका होगा तो ऐसे करने का, तब ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, तो फिर उसको बहुत मुश्किल से हाथ सीधा होगा, बिकॉज ये ब्लड सर्कुलेशन पूरा स्टॉप हो जाएगा जहां तहां, तो हाथ बहुत खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारा ये दिक्कत होगा सीधा करने में। और आँख को बंद कर देते हैं ताकि वो ऑपरेशन करते करते देखते नहीं रहे, सोचे बाद में डॉक्टर सोचेगा वो मर गया आज, वो पेशेंट डेड कर गया, तो उसको देख के रात में उसको सपना में डर लगेगा, इसलिए आपको भी बंद कर दिया जाता है। उसके बाद आप आईसीयू के रूम में, आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? चलो इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे हम देखेंगे। अभी मैं जा नहीं रहा हूं कहीं भी, जब तक आप लोग को अच्छे से नहीं समझा दूं नहीं जाऊंगा। आज बहुत दिनों के बाद आए हैं तो आप लोगों से इतना प्यार है कि आज जाने का मन ही नहीं कर रहा है, लग रहा है कि कंटिन्यू हम वीडियो लेते रहे, आप लोगों को नॉलेज देते रहे, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। हरासमेंट हो जाता है, मॉर्निंग 6 बजे से कंटिन्यू बैच लेना होता है, 6 बजे से शाम 6 बजे तक, बीच में गैपिंग है 11 से लेकर 2 बजे तक गैपिंग है, जिसमें खुद कुछ सेल्फ स्टडी करना होता है, रेस्ट करना होता है, खाना खाना होता है, बाकी वर्क तो हम आप लोग के लिए ही करते हैं। मेरा शिक्षा का बहुत बड़ा मकसद है कि गरीब से गरीब बच्चे, जिसको पैसे की आर्थिक स्थिति का भी दिक्कत हो, पैसे की दिक्कत हो, वो गांव का उस छोर तक मैं पहुंचना चाहता हूं जिस छोर तक आपने सोचा भी नहीं होगा। प्रत्येक तबके के लोग, गरीब हो या अमीर हो, मेरी नॉलेज में वहां पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार केवल पैसे वाले के लिए नहीं है, इस पर सबसे पहले अधिकार गरीब व्यक्ति का होना चाहिए। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया या फिर लिख लिया आप लोगों ने? चलिए ठीक है। मैं अब आप लोग को बताने जा रहा था कि पेशेंट जो होता है, इसको मिटा सकता हूं मैं? ओके। चलो बात मैं कर रहा हूं आईसीयू का। आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? इंटेंसिव केयर यूनिट, समझे ना? कोई भी रोगी को प्रथम अवस्था जब तबीयत खराब होता है, तो बच्चा में प्री क्लास 2-3 में आप पढ़े होंगे फर्स्ट एड, रोड पे एक्सीडेंट हुआ तो बाइक हो, मोटरसाइकिल हो, 4 व्हीलर, तो उसमें फर्स्ट एड के रूप में टेप, क्रीम, जेल लाइक स्ट्रक्चर दिया जाता है ताकि आपको क्विकली लगाकर ठीक किया जा सकता है। सेकेंड एड आपको प्रिकॉशन अपने आप अपनाना होगा। उसके बाद आप फिजिशियन के यहाँ आप जाते हैं ओपीडी रूम में, जहाँ पे डॉक्टर को बोलते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो आपका ब्लड सीरम द्वारा 1 सप्ताह के पहले दवा देते हैं, फिर 1 सप्ताह बाद अगर रोग सुधार हुआ तो आपको ब्लड सीरम, ब्लड के कंपोनेंट द्वारा आपको रोग पकड़ने की प्रक्रिया चालू होती है, समझ गए ना? और एक और न्यूज आप लोगों को देना चाह रहे हैं, जितने भी पारा मेडिकल पास प्राइवेट कॉलेज के हो या फिर सरकारी कॉलेज के हैं, अगर आप मन से नहीं पढ़े हो कॉलेज लाइफ में और आप केवल डिग्री लिए हो, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा शुभ अवसर हम मौका दे रहे हैं कि आप मेरे ड्रीम क्लासेस बरबीघा आकर आप पढ़ सकते हैं। कोई भी एनी डाउट्स अगर बायोलॉजी से रिलेटेड आप लोग को होगा तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कितने सारे सिस्टर्स ऐसी मार्केट में अवेलेबल है बरबीघा में या फिर बरबीघा के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में, जो जीएनएम और एएनएम का डिग्री लेते हुए भी मन से नहीं पढ़ाई किए हैं, चोरी में जैसे तैसे करके एग्जाम में पास कर गए हैं, आप जैसे तैसे एग्जाम हॉल में पास कर जाते हैं, नॉलेज की कमी नहीं। लेकिन हमेशा इस बात को आप याद रखिए कि दुनिया में मोटिवेट आप खुद से हो सकते हो। आप अपने परिस्थिति को देखते हुए अगर आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं अपने नॉलेज के साथ, तो सबसे बड़ा गद्दारी कर रहे हैं आप अपने माँ बाप के साथ। किसी एक पर्सन को आप आइडियल मानो। अगर आप नई कॉलेज लाइफ में पढ़े हो तो आपका ये जो है ना, यही नॉलेज आपको काम देगा, बायोलॉजी का ही। आप लोग को हम बेसिक चीज, पल्स रेट कैसे मापा जाता है, पल्स रेट का यूनिट क्या होता है, धड़कन क्या होता है, कितने बार धड़कन कौन धड़कता है,
हड्डियों की संख्या क्या है, स्टिच कैसे किया जाता है, इनहेलिंग क्या होता है, इंडाइजेस्ट क्या होता है, बायोलॉजी का कुछ भी पोर्शन ऐसा है, किसी को पानी सलाइन कैसे चढ़ाया जाता है, कितना डोजेज में कौन से रोगी को पानी देना चाहिए, दवा कैसे कैसे खिलाना चाहिए, कुछ बेसिक नॉलेज मैं आप लोग को दूंगा। समझे कि आपको सिंपल सी बात है, नर्स का टोटल ट्रेनिंग हम यहाँ पर आप लोग को दे देंगे। और साथ में मेरे कंसल्टेंट में बहुत सारे मित्र हैं जो डॉक्टर हैं, उनके हॉस्पिटल में मैं आपको लाइव भी करवा दूंगा। अगर आप चाहते हो एक्सपीरियंस हासिल करना तो मोस्ट वेलकम इन ड्रीम क्लासेस बरबीघा। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9386401259। अगेन सेकेंड नंबर भी है 9546841259। और यूट्यूब पर मेरा चैनल है, फ्री है, जिसपे आप लोग पढ़ सकते हो लाइफ साइंस SSP, जिसपे आप ट्राई कर सकते हो। फ्री है, कोई भी पैसा नहीं इसमें लगेगा आपको, कोई भी पैसे की बात नहीं करेंगे। लाइफ साइंस SSP, जिसमें बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है अभी कुछ वीडियो तक, उसके बाद क्रैश कोर्स क्लास 12 का शुरू हो जाएगा। वैसे बच्चे जो नहीं पढ़े, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे या शहरी क्षेत्र के वैसे पैसे के अभाव में नहीं पढ़े हैं, वैसे बच्चे के लिए ज़बरदस्त मौका है। फिर अब कोस्ट एग्ज़ाम 2023 में पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन भी आई वहाँ पर बताया जाएगा आपको कुछ वीडियो के बाद। चलो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवार के बीच, अपने सहेलियों के बीच, ताकि आप लोग को अच्छे से मेरी वीडियो पहुंच सके, आप स्टडी कर पाएँ। जितने सारे दोस्त जो मुझे जानते हैं वो अगर इस ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है और मुझे आगे बढ़ाने का काम आप लोगों ने कर रखा है और सोच लिया, कसम खा लिया है कि मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से आप सभी को दिल से थैंक्स अदा करते हैं। और साथ ही कुछ ऐसे फ्रेंड है जो पटना का सर्किल है, ब्राइटवी कोचिंग इंस्टीट्यूट, समझ रहे हैं ना, हम बचपन में वहीं पढ़ा करते थे, जहाँ का एक सबसे पॉपुलर देश के अभिनेता हैं कन्हैया जी, कांग्रेस के नेता हैं कन्हैया जी, या एनसीपी में हैं, आई डोंट नो, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं। हम बच्चे केवल पढ़ाते हैं साइंस बायोलॉजी का सब्जेक्ट, उसी में रुचि है। कन्हैया कुमार हमारे टीचर हुआ करते थे, जो कंकड़बाग ब्रांच में ब्राइटवे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाए हैं मुझे इतिहास। आज वो देश के जाने माने नेता के रूप में जाने जाते हैं। जिस भी नज़र से आप जानते हो उन्हें, उसी नज़र से आप लेकिन जानते हो आप। और एक ब्रांच था जहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ब्राइटवे में पढ़ा था, वो दिनकर चौक राजेंद्र नगर के आगे है, वहाँ पे हम लोग स्टडी किए थे, जिनका बहुत सारा दोस्त वहाँ का, शिव है, विष्णु है, आलोक है, राहुल है, रोहित है, और आपको गांधी जी के नाम से प्रसिद्ध है, ये सब रजनीश है, कुछ टीचर्स हैं, इन सभी बहुत कोऑपरेट किए मुझे आगे बढ़ने में। मेरा यूट्यूब चैनल को बहुत अच्छे से सब्सक्राइब कर, आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक्स आप सभी को। चलिए आज यहाँ तक ही रहने दीजिए, अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, नमस्कार।